दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में नीरज भवाना के शागिर्द हिमांशु भाऊ ने तबाही मचा रखी है। 2024 की हम देखें तो 2024 से लगातार यानी इन 6 महीनों के दौरान हिमांशु भाऊ ने दिल्ली NCR और हरियाणा में मिलाकर एक के बाद एक कुल 3 भयानक कांडों को अंजाम दिया है। सबसे पहले हरियाणा के रोहतक में एक गैंगस्टर की उसने हत्या की थी और उस गैंगस्टर को भी 30 से 40 गोलियां मारी गई थी। उसके बाद फिर दिल्ली के फ्यूजन कार शोरूम में दनादन फायरिंग हुई थी, उसमें भी 30 से 40 गोलियां मारी गई थी। और कल देखने को मिला गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने रजौरी गार्डन के बर्गर किंग रेस्टोरेंट में अपने बदमाशों को भेजकर अपने विरोधी गैंग के बदमाश यानी अशोक प्रधान गैंग के एक मेंबर को उसने मरवा दिया। और सोशल मीडिया पर जो जिम्मेदारी ली गई उसमें ये कहा गया कि हिमांशु भाऊ ने उसकी हत्या इसलिए करवाई है क्योंकि आज से 4 साल पहले दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना, जिसे दिल्ली का दाऊद कहा जाता है, उसके भाई शक्ति दादा की हत्या में इस मरने वाले शूटर का शागिर्द का नाम शामिल था। और उसने ये भी कहा है ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वो मारने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे कांड में अब गैंगस्टर लड़कियों का सहारा ले रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉरेंस बिश्नोई सबसे पहले लड़कियों की एंट्री अपने गैंग में करवाता था और अब लॉरेंस बिश्नोई की तर्ज पर नीरज भवाना गैंग भी अपने गैंग में लड़कियों की एंट्री करवा रहा है। उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उन्हें किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए फंसाकर, लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर उनकी जान ले जा रही है। यानी गैंगस्टरों के वर्चस्व की लड़ाई, उनकी जो राइवलरी चल रही है वो अब लड़कियों के इशारे पर आ चुकी है। और इस वीडियो में मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग, जो पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर था जिसके नाम पर अभी भी गैंग चलती है, लकी पटियाला आर्मेनिया में बैठकर इस गैंग को ऑपरेट करता है। उसी गैंग का एक मेंबर है गैंगस्टर भुप्पी राणा, जो इस वक्त पंजाब की एक जेल में बंद है। गैंगस्टर भुप्पी राणा को भी अब से कुछ दिन पहले चंडीगढ़ कोर्ट में मारने की प्लानिंग की जा रही थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसके लिए एक लेडी डॉन को हायर किया था और उसी लेडी डॉन का नाम था पूजा। पूजा के बारे में बताऊंगा, साथ ही अनु के बारे में बताऊंगा, जिसने हनी ट्रैप में फंसाकर अशोक प्रधान गैंग के इस मेंबर यानी अमन को फंसाकर दिल्ली के उस रेस्टोरेंट में लाती है। और कल जब शूटर पहुंचते हैं तो उसे 10 से 15 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इन सारी बातों को विस्तार से बताऊंगा, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करते हैं। मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मात देने के लिए हिमांशु भाऊ खतरनाक प्लान बना चुका है। लॉरेंस बिश्नोई के रास्ते पर निकल चुका है नीरज भवाना गैंग का 22 साल का गैंगस्टर हिमांशु भाऊ। लॉरेंस बिश्नोई की तरह ही अब गैंग में लड़कियों की एंट्री कर रहा है। दिल्ली के रजौरी गार्डन हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गैंगस्टर के साथ दिखी लड़की अब लेडी डॉन निकली है। एक तरफ लॉरेंस बम्बिहा गैंग को ख़त्म करने के लिए लड़कियों का सहारा ले रहा है, तो दूसरी तरफ हिमांशु भाऊ भी गैंग में अब लड़कियों की भर्ती कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में अब लेडी डॉन की एंट्री हो चुकी है। गैंगस्टर पूजा वर्सेस भाऊ गैंग की अनु में अब तलवारें खिंच चुकी हैं। दोनों दुश्मन एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। तो अब जांच एजेंसियां जो कह रही हैं उनकी माने तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग में जहां लेडी डॉन पूजा ने कमान संभाली है, तो वहीं हिमांशु भाऊ गैंग ने अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए लेडी डॉन अन्नू को साथ लिया है। उधर आनंदपाल की बेटी भी विदेश में बैठकर गैंग ऑपरेट कर रही है। फिल्म एक्टर सलमान खान की हत्या की साजिश रच रहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग में अब लेडी डॉन पूजा जहां पहले से मौजूद है। पूजा नाम के इस गैंगस्टर ने सोशल मीडिया के जरिए लॉरेंस बिश्नोई के बेहद करीबी रोहित गोदारा से नज़दीकियां बढ़ाई और उसे लॉरेंस के दुश्मन कुख्यात गैंगस्टर भुप्पी राणा को मारने का टास्क दिया गया। अब हिमांशु भाऊ गैंग ने भी अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए एक और लेडी डॉन अन्नू को अपने साथ लिया है। दिल्ली के रजौरी गार्डन हत्याकांड में इसी अन्नू का नाम सामने आ रहा है। दरअसल अन्नू को ही हत्याकांड का पूरा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अन्नू दरअसल हरियाणा के रोहतक की रहने वाली बताई जा रही है और वो करीब 6 महीने से अमेरिका में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग से सोशल मीडिया के जरिए जोड़ती है। अन्नू पर जराइम की दुनिया में पहला देखा जाए तो कदम रखने का ज़रूरत था। हिमांशु भाऊ का उसने साथ चुना। अन्नू के परिवार ने पहले ही उसके किडनैपिंग का मुकदमा हरियाणा में दर्ज करवा रखा है। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अन्नू की बहुत सारी तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि किस कदर जराइम की दुनिया में कदम रखकर लेडी गैंगस्टर बनने का शौक़ अन्नू पर इस वक्त सवार है।
सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों की माने तो राजौरी गार्डन में जो हत्याकांड हुआ है उसमें आशीष कालू विकी रिडाना भी शामिल था। वो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है अन्नू के साथ। गैंगस्टर अन्नू ने कैसे वारदात को अंजाम दिया? एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक लेडी गैंगस्टर अन्नू सोशल मीडिया के जरिए पहले अमन से जुड़ती है, उससे हनी ट्रैप में फंसाती है और फिर हिमांशु भाऊ के प्लान के तहत इस वारदात को अंजाम देती है। एक वक्त था जब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुरु कहे जाने वाले राजस्थान के आनंदपाल की बेहद करीबी लेडी डॉन अनुराधा उर्फ मैडम मिंज की भी जराइम की दुनिया में इसी तरह तोती बोला करती थी। फिर अनुराधा ने जराइम का साथ छोड़कर कानून की पढ़ाई की, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को भनक है कि विदेश में रह रही आनंदपाल की बेटी चीनू अब इस गैंग को ऑपरेट कर रही है। यानी इशारा साफ है कि देश भर में आतंक का पर्याय बन चुके गैंगस्टरों के कुनबे में अब लेडी गैंगस्टरों की एंट्री शुरू हो चुकी है। बात कुछ महीने पहले की है जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ कुछ इनपुट साझा किया था और उसमें ये कहा गया था कि पेशी के दौरान भोप्पी राणा का मर्डर उसके विरोधी गैंग के बदमाश कर सकते हैं। और इस इनपुट के आधार पर क्राइम ब्रांच ने एक शख्स को दबोचा। जब उससे पूछताछ हुई तो लेडी डॉन पूजा का नाम इस मामले में सामने आया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने राजस्थान की रहने वाली गैंगस्टर पूजा को धर दबोचा। पूजा के पास से तब उस वक्त वकील की ड्रेस और वेपन रिकवर किए गए थे। पुलिस ने उस वक्त कहा था कि लेडी डॉन पूजा पिछले करीब 1.5 सालों से सोशल मीडिया के जरिए रोहित गोदारा गैंगस्टर से जुड़ी हुई थी। वो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हुई, उसके साथ घंटों बातें करती थी। रोहित गोदारा के कहने पर ही उसने भोप्पी राणा को मारने की पूरी प्लानिंग भी बनाई थी। लेडी डॉन पूजा ने हाथ पर AK-47 और गैंगस्टर के टैटू भी छपवा रखे हैं। पूरी तरह से रोहित गोदारा और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वो जुड़ी हुई है।